अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 6 से 7 माह का अरसा इस दौरान में गुजर चुका है और तकरीबन बिटकॉइन का सारा ही बुल रन निकल गया है इस चक्कर के अंदर। और रीज़न एक बहुत बड़ी थी कि भाई मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बना पा रहा था कि भाई मैं चाह रहा था कि मैंने यूट्यूब को मतलब एक दिन ऑब्ज़र्व किया और उस पर मैं देख रहा था कि भाई मेरी तरह का कंटेंट तो बहुत से लोग बना रहे हैं। बहुत से लोग अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, अच्छे मार्केट एक्सपर्ट्स भी हैं, आप लोगों को स्पॉट कॉल्स अच्छी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने कमी फील की वो थी ट्रेडिंग। और मुझे अंदाज़ा था कि भाई एक ऐसा टाइम आएगा जब इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड से मार्केट निकल के ट्रेडिंग की तरफ मूव कर जाएगी। तो मैं इस टाइम मैं फिर लग गया अपनी रिसर्च के ऊपर कि भाई मैं ट्रेडिंग का ही कंटेंट बनाऊं, ना कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम बैठे रहें। कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने अपनी जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ थी उनको डेवलप किया, उन टेक्निक्स को डेवलप किया। मैंने बहुत सा नॉलेज गेन करने की कोशिश की, मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम किया। मैं मतलब पहले इंडिकेटर ट्रेडिंग कर रहा था और इंडिकेटर ट्रेडिंग को मैंने खैराबाद किया। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज सीखने की कोशिश की जो मार्केट के अंदर न्यू थी। क्रिप्टो के अंदर उन्हें अप्लाई करने वाले लोग बहुत कम थे, या जो अप्लाई कर रहे थे वो सही से अप्लाई नहीं कर रहे थे। तो मैंने वो सारा अरसा ट्रेडिंग के ऊपर एक अच्छा टाइम पीरियड गुजारा ताकि भाई मैं कुछ ट्रेडिंग के अंदर न्यू स्ट्रेटजीज़ को ला सकूं और आप लोगों को भी उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बात सबसे पहले अगर हम बीटीसी की प्राइस की करें तो 105,911 मतलब 1,05,911 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और 2.10 ट्रिलियन इसकी मार्केट कैप है। और इथीरियम 3266 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इन सारी चीज़ों को बात करना बिल्कुल ही फजूल है। हम सीधा सीधा अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हमें बिटकॉइन क्या इस टाइम टेक्निकल्स की बेस के ऊपर दिखा रहा है। नवंबर दिसंबर के अंदर मैं बिल्कुल रेडी हो चुका था अपने कंटेंट को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का कि भाई फंडामेंटल्स ख़त्म हो जाए। फंडामेंटल से रिलेटेड ये जो न्यूज़ इफेक्ट वगैरह हर चीज़ थे, अब ये हमारे पास एक फंडामेंटल्स का मूव है। ये जो टोटल हमारे पास हम आप कह सकते हैं कि भाई ये वाला मूव आया है, ये बुल रन का, ये सारा फंडामेंटल्स का मूव था कि भाई मार्केट एक तरह से टोटली एक रेंज बाउंडेड थी। और उसके बाद ये वीकली चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट होता है वीकली का। यहाँ पर ये मार्केट टोटली रेंज बाउंड थी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये मार्केट रेंज बाउंड थी। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने मतलब अपनी इस रेंज को तोड़ा तो एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर मूव दिया। और ये फंडामेंटल्स कौन से थे भाई? ये फंडामेंटल्स थे हमारे ट्रम्प साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद। और उसके बाद मुझे अंदाज़ा था कि भाई बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो इस वजह से मैंने मतलब कुछ दिन कुछ वक्त के लिए ट्रेडिंग से ज़रा साइड पे खुद भी हुआ और मैंने इस वजह से कंटेंट भी अपलोड नहीं किया ताकि मैं किसी को गलत ट्रेड्स ना दूं और हम लोग ख़राब ना काम करें। तो बेसिकली मैं अब इस टाइम इसलिए ही मैं यहाँ पर इस टाइम वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को आज मैं देख रहा हूँ कि भाई वो अभी भी लोगों को कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, आप बाय करें, ये जा रहा है, ये 2 लाख, ये 1.5 लाख। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि ये 1.5-2 लाख पे इतनी जल्दी जाने लगा है बीटीसी। नंबर एक। नंबर दो, और मैं चाहता हूँ कि भाई हम अपना फॉर्मेट चेंज करें। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग वी स्टार्ट ट्रेडिंग। फ्यूचर्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को जो है ना हम ज़रा चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमने तो प्रॉफिट से कर्ज है ना, वो जैसे भी बने, तो हम लोग फ्यूचर्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करते हुए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करेंगे और अपनी ट्रेड्स की जो स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव करेंगे। नंबर एक। नंबर दो ये है कि भाई छोटी छोटी ट्रेड्स हम गेन करने की कोशिश करेंगे, स्पेक्यूलेट करेंगे मार्केट के ऊपर, डेली अपना प्रॉफिट उठाएंगे, स्विंग ट्रेड्स करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे, दोनों ही करेंगे इंशाल्लाह। और क्रिप्टो के अंदर बहुत मुश्किल होता है सेटअप्स को ढूंढना, सेटअप्स को का बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब मार्केट मैनिपुलेशन हो रही होती है, क्योंकि एक छोटी एसेट क्लास है। फॉरेक्स में फिर भी स्ट्रेटजीज़ वर्क करती हैं क्योंकि वो एक बड़ी एसेट क्लास है और उसके अंदर स्पॉट वाला कोई खाता ही नहीं है, तो वो टोटली एक वर्थ इट है उसके अंदर काम करना। इन शॉर्ट, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि भाई हम क्रिप्टो के अंदर से भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें कंसीडरिंग द मार्केट कंडीशंस, मार्केट ट्रेंड। तो चले भाई अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसको मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते ही मार्केट ने दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखाया है। अब ये एक चीज़ है कि भाई ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर हम एक नया ऑल टाइम हाई देते हैं तो हमारा ये टेस्टेड फेयर वैल्यू गैप है, जो मुझे लग भी रहा है कि भाई शायद ये नया ऑल टाइम हाई दे दे, क्योंकि अगर इसने गिरना होता तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था बेरिश। यहाँ से इसको मतलब ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हैं और हमारे पास आप इसको एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इस जगह से इसको गिर जाना चाहिए था। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें अब जो है ना मैं मतलब छोड़ ही चुका हूँ तकरीबन, क्योंकि मैंने वो चीज़ें डेवलप की हैं
जो चीज़ें इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत कम लोगों ने डेवलप की होंगी। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूंगा जिससे मेरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, तो मैं उसी से ही उन्हीं चीज़ों को ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे पास एक वेरी शॉर्ट ब्लॉक था, अगर इसने गिरना होता तो यहाँ से गिर गया होता। स्टिल हमारे पास 3 डेज़ रहते हैं और फिर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे और वहाँ पर से हम देखेंगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये इस टाइम फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास पड़े हैं, या लिक्विडिटी आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड करना है, इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करना है। बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने जो है वो उठानी ही उठानी है, और मार्केट का एक असूल है कि भाई वो लिक्विडिटी उठाती ही उठाती है। तो अब आप ये देखें कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से उसने लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ने एक फिर ऊपर का मूव दिखाया। अगर मार्केट को मजीद ऊपर जाना है तो मार्केट पहले यहाँ से फिर लिक्विडिटी उठाएगी दूसरे स्टेप में और फिर ऊपर जाएगी, फिर मार्केट तीसरे स्टेप में यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी और मजीद ऊपर जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कंसीडरिंग योर डायरेक्शन। ये तो हमारे पास हो गई हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम चलते हैं अब डेली की तरफ। डेली में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये हाई बनता है हमारे ऑर्डर ब्लॉक का, जिसको इस टाइम तक अभी तक मतलब मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तमाम ही क्लोजिंग इसके नीचे हैं, अभी तक मार्केट ने इसको क्लोजिंग नहीं दी। विक्स रिटेल का हमें इंडिकेशन कर रही होती हैं और बॉडीज़ जो हैं वो रियल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। अभी तक मार्केट ने इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दी, जिसकी वजह से हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक्स इनवैलिड नहीं हुए। तो यहाँ पर वैसे मेरी एक शॉर्ट की एंट्री है और ये एक एंट्री बनती भी थी, जिसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं और हम अपना एसएल एक छोटा सा एसएल ऐसे समझें मैं एसएल अभी आपको बताता हूँ। हम इधर एक एसएल रख सकते हैं 108458 पे, और उसकी एक जो रीज़न है ना वो ये है कि भाई ये हमारे पास एक 4 आवर्स का एक मज़ीद छोटा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये हमारे पास हाई बनता है एक ऑर्डर ब्लॉक का 4 आवर्स के। अभी आपको मैं ये सारा कुछ इसलिए लाइव बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों को ये भी पता चले कि ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट किस तरह होती है। ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा नॉलेज, और इन चीज़ों को ग्रैब करना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। तो अभी मैं मतलब जो मेरी एक रेंज है, जो मैं अपने ट्रेंड को मैं देख रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो मुझे आइडिया मिल रहा है हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हुए, शॉर्टर टाइम फ्रेम को देखते हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि भाई हमारी मार्केट को यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर जाना चाहिए, और चीज़ें मार्केट को पुश कर भी रही हैं डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ। लेकिन छोटे छोटे हमें स्विंग्स तो दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स भी हुए हैं, उसके बाद से फिर जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुए हैं। मगर वो सारा मार्केट मेकर्स का एक मूव भी हो सकता है कि भाई मज़ीद लोगों को ल्यूक्रेट करें कि हम यहाँ पर से लॉन्ग्स ओपन करें और ये मार्केट्स को गिरा दें, या हम बाइंग करें और ये मार्केट को गिरा दें। लिक्विडिटी एक फ्यूल होता है मार्केट का, जिसको मार्केट लाजमी ग्रैब करती होती है। अगर मैं अपने फेयर वैल्यू गैप्स को डेली के ऊपर एनालाइज करूं तो ये हमारे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं डेली के ऊपर, और ये हमारा एक बहुत ही बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जिसका फिल होना भी ज़रूरी है, और उसके फिल होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं कि मार्केट 70,000 के ऊपर आ सकती है। अब ये सारी चीज़ें अब आप देखेंगे भाई ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट की डायरेक्शन यहाँ से क्या है। अब लाजमी नहीं होता कि मार्केट आज या कल या परसों ही गिर जाए, इसी वजह से हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं ताकि हम शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग भी कर सकें। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप था हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, ये इस फेयर वैल्यू गैप ने हमें एक अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। अब मार्केट यहाँ से गिरी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने शिफ्ट किया स्ट्रक्चर, हमें एक इस फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ पर एक अच्छा नया जो है मतलब हमें एक लोअर लो लगा के दिया। मगर उसके बाद जब इस फेयर वैल्यू गैप का हाई आया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का हाई आया, तो हमें एक नया लो नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप ने काम नहीं किया। फेयर वैल्यू गैप ने काम किया, उसने हमें एक नया लो लगा के दिया। ऑर्डर ब्लॉक ने अभी तक हमें लो क्यों नहीं लगा के दिया? पॉसिबल है मार्केट मेकर्स यहाँ पर चाहते हो मज़ीद लिक्विडिटी ग्रैब करना, मज़ीद लिक्विडिटी बिल्ड करना और उसके बाद ये मार्केट को गिरा दें। तो ये सारा कुछ मुमकिन है, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको अपना मार्केट डायरेक्शन बताया कि भाई मेरा मार्केट डायरेक्शन यही है कि BTC यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरेगा। शॉर्ट्स बिल्ड होंगी, ज़रूर होंगी, और लॉन्ग्स भी बिल्ड होंगी,
कि लोग यहाँ पर स्कैल्प के लिए ऊपर भी जाएंगे और वहीं पर मार्केट को गिरा भी दिया जाएगा। ये सारे मेरे ओपिनियंस हैं, मैं इसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करूँगा। मैंने काफ़ी सारी अभी शॉर्ट ट्रेड्स, अब मैं आपको बताऊं कि भी मैं नहीं सोच रहा कि मैं मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट करूं और उसके बाद होल्ड करके बैठा रहूं उसको कि भाई नहीं मैं तो 70,000 पे ही क्लोज करूंगा। भाई मैंने इस तरह काफ़ी किया, मैंने यहाँ पर शॉर्ट ओपन की, मैंने यहाँ पर वेट किया, मतलब मैं आपको बताऊं कि 106 पे मैंने शॉर्ट ओपन की, इस जगह पे, इस बेरी शॉर्टर ब्लॉक के इस मूव के ऊपर, ठीक है। ये एग्जैक्ट मेरी शॉर्ट थी, इस बॉडी के लो पे एग्जैक्ट मेरी शॉर्ट थी। मैंने होल्ड किया शॉर्ट को, शॉर्ट गिरती गई मार्केट गिरती आई, लेकिन यहाँ पर आकर लो टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे मोमेंटम इस तरह का दिखा कि भाई मार्केट यहाँ से मज़ीद गिरना नहीं चाह रही। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। चाहे मैं इरादा मेरा यही था कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है तो मैं नीचे तक क्लोज करूँगा, लेकिन मार्केट मेकर्स कुछ इंडिकेशंस इस तरह की देने लग जाते हैं कि आपको फील होने लग जाता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही, आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा वापस आई, ये हमारा एक नया हाई बना, यहाँ पर बुलिश ऑर्डर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एक नया हाई बना हमारे पास। मार्केट ने रिट्रेस किया, हमने इस नए हाई के ऊपर दोबारा से शॉर्ट कर दिया, मतलब थोड़ा सा मार्केट ने दिया स्पेस, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट बनता है इतना हम खुद को भी स्पेस देते होते हैं कि भाई 0.2% 0.3% के भाई मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो यहाँ पर से हमें फिर एक अच्छा शॉट मिला और मार्केट ने इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं ऊपर जा रही हूँ इन कैंडल्स के थ्रू, इस कैंडल के थ्रू, और हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट फिर आई, यहाँ पर फिर हमें ऑर्डर ब्लॉक को कम्प्लीटली टेस्ट किया उसने, हमने यहाँ फिर शॉर्ट किया और ये हमारे पास कंसोलिडेशन के बाद ये डेज़ की कंसोलिडेशन थी, वीकेंड की कंसोलिडेशन थी। अब मुझे इतना याद हो चुका है क्योंकि मेरी ट्रेड चल रही थी, ये वीक के डेज़ की कंसोलिडेशन थी, सैटरडे संडे की। और उसके बाद हमें ये वाला मूव देखने को मिला क्या नाम है इसका, मंडे को, संडे और मंडे को हमें ये वाला मूव देखने को मिल गया जैसे ही मार्केट ओपन हुई। तो उसके मूव के बाद जो है यहाँ पर फिर से मार्केट्स ने एक अपर डायरेक्शन दिखाई। यहाँ पर मैंने क्लोजिंग नहीं की थी, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लोजिंग नहीं की। मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन दिखाई हमें, ये एक अच्छी कैंडल, मोमेंटम कैंडल हमें शो कर रही थी कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक मार्केट ने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पर मार्केट ने इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया कि इसको इसने रिस्पेक्ट करके नहीं यार नीचे लो नहीं क्रिएट किया, तो ये हमारा एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी शॉर्ट को किया क्लोज, दोबारा मार्केट गिरी, मैंने अपनी शॉर्ट को किया क्लोज और यहाँ से ओपन किया लॉन्ग, और लॉन्ग हमारा अभी तक वर्क कर रहा है। अब इस सारी चीज़ों का जो प्रूफ है वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि मैं आपको अपना बाइनेंस केयर का आईडी बताता हूँ, वहाँ पर मुझे फॉलो भी करें और वहाँ पर मैं आपको अपना ट्रेड सेटअप्स भी दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से हमने अब ट्रेड्स को गेन किया है। तो ये लॉन्ग हमारी चल रही थी जो कि अभी तक क्लोज तो वैसे नहीं हुई क्योंकि TP3 रहता है, लेकिन मेरी ट्रेड को मैं 90% क्लोज कर चुका हूँ, जस्ट 10% होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ से शॉर्ट्स बिल्ड कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर से एक शॉर्ट बिल्ड की है, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट बिल्ड के ऑर्डर लगा के रखा हुआ है 108265 के, और उसके ऊपर मेरा SL है। तो लेट्स सी हमें मार्केट क्या इंडिकेट करती है। अभी तक यहाँ पर से मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन नहीं दिया डाउनवर्ड साइड की तरफ, तो इंडिकेट कर रही है मार्केट के यहाँ से ऊपर थोड़ा सा जाएगी मार्केट, इन रिलेटिव इक्वल हाइस को ग्रैब करेगी, इनको क्लोज करेगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी और उसके बाद ये मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। ये सारी अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटी, हर चीज़ जो सीखने में टाइम भी लगता है। मैंने इनको ग्रैब भी किया, इंशाल्लाह हम यहाँ से एक अच्छी ट्रेड भी पकड़ेंगे। तो इस वक्त जो मैं आपको अपना डायरेक्शन बताऊं, मार्केट डायरेक्शन डाउन ट्रेंड या बेरिश हम कह सकते हैं, मार्केट डायरेक्शन बेरिश। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स 105,500 था, 107,200 है और 108,300। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट ड्रॉप करने के चांसेस बहुत हाई हैं और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टीपीस वो काफ़ी नीचे भी हैं। तो वो तकरीबन कोई ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है हमारा 94 से लेके 92,300 तक, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप ये तो वैसे ही पड़ा ही हुआ है। तो ये मैं इस टाइम मार्केट डायरेक्शन ये देख रहा हूँ, आगे हम लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, हम लोग
स्पेकुलेटर्स हैं, फ्यूचर्स ट्रेडर्स हैं, तो हमें इस बात से गर्ज तो है ही नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव हमारी डायरेक्शन में देती है या नहीं। हमें प्रॉफिट से गर्ज है, हमें प्रॉफिट से जैसे भी मिले। यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ अगर नहीं आई, एक बार दोबारा वीडियो देखें। कन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ये भी एक तरह से इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ही तौर पे काम कर रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाए फिर गिरे, तो ये हमारा एक लॉन्ग बिल्ड करने का भी एक सिनेरियो हमें दे सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो शॉर्ट है, लेकिन इस वक्त मतलब ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट यहाँ से गिरी नीचे और इसी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। यहाँ पर ये देखें, यही फेयर वैल्यू गैप है जो कि इस टाइम मार्केट को पुश कर रहा है अपवर्ड्स। तो हो सकता है कि भाई ये 108 तक भी चली जाए और ये फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट करे। अब ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो चुका है, मज़ीद इसमें अब कुछ नहीं बचा। ये अब लॉन्ग इसने बिल्ड कर दिया, मार्केट को इसने ऊपर भेज दिया है, ये भेजेगा भी सही मार्केट को ऊपर, और उसके बाद मार्केट गिर जाए तो ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था जो कि वर्क कर चुका है। अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत टफ भी हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा गुजर है वीडियो का। इंशाल्लाह नेक्स्ट सारी चीज़ों के अंदर मैं इनको एलेबोरेट करने की भी कोशिश करूँगा कि भाई क्या होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, क्या होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो इस टाइम तक मार्केट कंडीशंस ये हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर अपडेट से रिलेटेड कि भाई हमारी ट्रेड्स को क्या बना हुआ है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।